आरएसएस की शाखाओं में आजकल ये सिखाया जा रहा है कि एक माइनॉरिटी को गाली बको। देश का सबसे बड़ी पंचायत जहाँ से सारा देश चलता है वो वहाँ पे बैठ के गाली बकी है, जिसके बारे में आदमी सोच नहीं सकता, और सबसे सुरक्षित जगह है वो। मैडम देखिए, अभी हमारी नई लोकसभा बनी है तो हम उसकी तरफ बड़ी उम्मीद के साथ देख रहे थे कि यहाँ से कुछ हमें नया मिलेगा, मगर अब हमें वही मिला है पुराना। कि आप एक ख़ास कम्युनिटी के बारे में मुल्ला कड़मुल्ला बाहर आ जा मैं देख लूँगा, तो आप लोग क्या बदमाश हैं? नमस्कार, श्रेष्ठ भारत देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आरजू दुबे। लोकतंत्र के मंदिर कहे जाने वाले संसद में जब इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया गया तो बीजेपी का खिलाफ हो गया। मैं बात कर रही हूं बीजेपी से सांसद रमेश बिदूड़ी की, जिन्होंने बीएसपी से सांसद दानिश अली को लेकर इतनी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, वो भी संसद में जब चंद्रयान 3 की सफलता के बारे में चर्चा चल रही थी। उस वक्त उन्होंने दानिश अली को इतनी ज़्यादा गलत भाषा का इस्तेमाल करके उनको जिस तरीके से पुकारा, वो आखिर कितना सही है और कितना गलत है, इसी पर बातचीत के लिए हम लोग जनता के बीच आ गए हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जामा मस्जिद है। हम यहाँ पर लोगों से उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर लोकसभा में ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना और सिर्फ एक विशेष समुदाय को टारगेट करना, आखिर ये कितना सही है। सर, जिस तरीके से बीजेपी सांसद ने रमेश बिदूड़ी ने लोकसभा के अंदर इस तरीके की बयानबाजी की, आखिर वो कितना सही है, वो भी बीएसपी सांसद दानिश अली के बारे में? देखिए, ये मेरा बेटा मेरे बराबर में बैठा, मेरा भतीजा है, इसकी हिम्मत है कि मेरे बिना इजाज़त कुछ बोल ले? नहीं बोल सकता ना। जो मैं इसे सिखाऊंगा ये वही बोलेगा, उसकी हिम्मत नहीं बिदौड़ी की। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं, उन जो कुर्सी पे बैठे हुए, ये उनका काम है। और आरएसएस की शाखाओं में आजकल ये सिखाया जा रहा है कि एक माइनॉरिटी को गाली बको, और बक रहे हैं वो गाली इसी तरीके से। और देश का सबसे बड़ी पंचायत जहाँ से सारा देश चलता है वो वहाँ पे बैठ के गाली बकी है, जिसके बारे में आदमी सोच नहीं सकता, और सबसे सुरक्षित जगह है वो। उससे बड़ी सुरक्षित जगह वर्ल्ड में कहीं नहीं है हमारे लिए, और वहाँ पे ऐसा हो रहा है, ये तो एक अचंभा है। और एक वर्ड शॉक कोर्स नोटिस या किसी ने लिखा, उनकी बराबर में जो और उनके पार्लियामेंट साहब बैठे वो भी हंस रहे हैं। तो इस बात से आपको क्या लगता है? मैं तो यही कहूँगा ये गलत हो रहा है, इंसानियत के खिलाफ हो रहा है। अब ये सेकुलरिज्म नहीं रहा। बर्खास्त होना चाहिए किसे? बीजेपी सांसद रमेश बिदूड़ी को? नहीं, वो बर्खास्त नहीं होते हैं, वो गलत का। अरे आप देखिए, अडानी साहब के यहाँ करोड़ों रुपए की हीरोइन पकड़ी गई, उनका क्या बिगाड़ दिया? वो उनके आदमी थे, उनके इशारे पे उनने गाली बकी है। इसमें तो दानिश अली जी को चाहिए कि इस संसद से इस्तीफा दे दें जहाँ इतनी गालियाँ मिल रही हो। वो बर्खास्त नहीं होंगे और ना कोई करा सकता है उनको, क्योंकि जो घर का मालिक है वो उनको रखना चाहता तो क्यों निकालेगा। एक विशेष समुदाय को लेकर उनके धर्म के खिलाफ बोलना, उनके धर्म पर टिप्पणी करना, उनको टेररिस्ट बोलना, ये कितना सही है? ये बिल्कुल ही गलत है, बहुत गलत है। यूथ के लिए गलत मैसेज आ रही है। यहाँ पर सेक्युलर सब हिंदू मुस्लिम सिख साथ रहते हैं। मैं भी कॉलेज पढ़ता हूँ, मैं कॉलेज में मैं साथ हिंदू मुस्लिम सब साथ रहते हैं, पर ये उनको गलत मैसेज जा रहा है कि आप एक कम्युनिटी को लेके इतना आप हेट फैला रहे हो, कि कम्युनिटी के खिलाफ इतना हेट फैला रहे हो। पार्लियामेंट जिसको पूरे देश देखता है बैठ के, उसके खिलाफ आप एक टारगेट बनाओ कि वो क्या क्या बोला, कि अलग अलग गंदे गंदे वर्ड बोले, कि कटुआ अलग अलग वर्ड बोले। वो बोल नहीं सकता क्या वर्ड बोले, कि हम बोल नहीं सकते इतने गंदे वर्ड बोले। कि आप एक समाज को क्या मैसेज देना चाहते हो कि हम इस लायक हैं? किसी वो दानिश अली था तो इसलिए इसको ऐसा बोला गया। अगर वो कोई और होता, तो कोई मनीष होता या राम होता, कोई होता, तो उसके खिलाफ ये बोला जाता। लोकसभा के अंदर ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना कितना सही है? वो खुद भी एक सांसद है और दूसरे सांसद को ये बात बोल रहे हैं। मैडम देखिए, अभी हमारी नई लोकसभा बनी है तो हम उसकी तरफ बड़ी उम्मीद के साथ देख रहे थे कि यहाँ से कुछ हमें नया मिलेगा, मगर अब हमें वही मिला है पुराना। मगर चाहे संसद हो या कोई भी एक आम आदमी, उनको एक दूसरे के बारे में ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आप संसद में बैठकर देश चला रहे हैं, देश आपको देख रहा है, देश आपसे सीख रहा है। देश आपसे क्या सीखेगा कि आप एक ख़ास कम्युनिटी के बारे में मुल्ला कड़मुल्ला बाहर आ जा मैं देख लूँगा, तो आप लोग क्या बदमाश हैं कि एक दूसरे को ऐसी धमकी देना है? ऐसी तो धमकी बदमाश भी नहीं देते। तो बराए मेहरबानी आज
मोदी की वजह से, मोदी जी की वजह से पूरी दुनिया हमें देख रही है कि आज हमारी क्या पहचान बन रही है। जिन लोगों ने लोकसभा की कार्रवाई देखी होगी तो क्या वो सोचने में मजबूर नहीं होंगे कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। जी तो मोदी जितनी मेहनत कर रहे हैं इस मुल्क को दूसरे पटल पे ले जाने के लिए, हमारी एक छवि निखारने के लिए, तो मैं समझता हूँ ऐसे में मोदी जी की मेहनत पे भी एक तरीके से विराम लग जाता है कि ऐसा ना करें। जब आप पार्लियामेंट के अंदर जिसको लोगों ने मुंतखब करके अंदर भेजा है कि वो उनकी आवाज़ रख सके, जब उनके बारे में आप ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं तो आम मुसलमान के बारे में क्या होगा। तो इसके बारे में फिर मुसलमान को सोचने में मजबूर हो जाता है कि देश कहाँ जा रहा है। तो आपके माध्यम से हम यही चाहते हैं कि मोदी जी ऐसे किसी भी एलिमेंट को इस बात की इजाज़त न दें जिससे देश का माहौल ख़राब होता है। और हम लोगों को काफ़ी तकलीफ़ है कि हम लोगों के बारे में ऐसा बोला गया है। सिर्फ एक आदमी के लिए नहीं बोला गया। कटमुल्ला का मतलब सारे मुसलमान, गाली देना मुल्ले नहीं अच्छा नहीं लगता। तो रोके मोदी जी। देखिए ऐसा है कि एक बड़े लोगों की कहावत है, काटे धार नाम हो तलवार का। काटती है धार नाम होता है तलवार का, और लड़ती है फौज नाम होता है सरदार का। तो कितनी ही फौज इनके नीचे की जो भी MP हैं, मिनिस्टर हैं, जो भी हैं, अगर वो अपने भाषा को गलत इस्तेमाल करेंगे तो इसमें मेरे, अगर मैं घर का प्रधान हूँ, घर का बड़ा हूँ, तो मेरा ही नाम सारा के जी नन्हे की औलाद, के जी फलाने की औलाद, फलाने का पोता, फलाने का जिनका। तो हमारा मकसद यही है। इस तरह पॉलिटिक्स से आज जो BJP में आ रहा है, कल वो कांग्रेस में जा सकते हैं, जो कांग्रेस में है वो आम आदमी पार्टी में आ सकते हैं। तो इसको इतना सीरियस ना लें। पहली बात, हिंदुस्तान सबके लिए है, संविधान सबके लिए, हिंदुस्तान का संविधान बना है सबके लिए, लेकिन ऐसी भाषा ना इस्तेमाल करें जिससे दिलों में लोगों के ना इत्तेफाकी या फर्क आए। मुसलमान ना जब पाकिस्तान बना था इस्लामी सेटअप पे बना था वो, तो हमने उस टाइम इस्लामी सेटअप को कबूल नहीं किया। हमने अपने देश का संविधान को कबूल किया, देश से प्यार करते हैं, देश में रहना कबूल किया, चाहे बाद में कुछ भी हो। मगर फिर भी ऐसे हालात ना बने कि जिससे आज आदमी सोचने में मजबूर हो जाए। लोकसभा के अंदर ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना, वो भी एक विशेष समुदाय के धर्म के बारे में बोलना, उसे टेररिस्ट बोलना, आखिर कितना सही है और कितना गलत है सर? मैं आपके चैनल के माध्यम से ये माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह करूंगा कि ऐसी भाषा का प्रयोग करने वाले सांसद को फौरन पार्टी से निष्कासित करें और उन पर तुरंत कार्रवाई करें। यही मेरा आग्रह है। वो भी ऐसी भाषा उन्होंने सिर्फ एक धर्म के बारे में बोली, उन्हें टेररिस्ट बोला है, और विपक्षी दल कह रहे हैं कि जो पीछे से सिखाया जाता है वही आगे बोला जाता है। जाहिरी बात है कि इस तरीके की भाषा का बिल्कुल भी उपयोग करना, हमने तो अपनी लाइफ के अंदर पहली बार देखा है कि इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करा जाए। देखिए ये बात अलग है कि विपक्ष क्या कह रहा है, दूसरा क्या कह रहा है, मगर मोदी जी एक जिम्मेदार व्यक्ति है और इस देश को चला रहे हैं, तो उनका फ़र्ज़ बनता है कि किसी भी पार्टी के मेंबर को वो इस तरह की इजाज़त न दें, या अगर उसने अपने तौर पे भी कहा है ज़ाती तौर पे, तो उनके साथ ऐसी कार्रवाई की जाए कि आने वाले वक्त में किसी और को इस बात के लिए मौका ना मिले, और जो ये सद्भावना का माहौल बना हुआ है ना आपस में, ये बना रहे, बीच में दरार ना पड़े। चाहे वो आप इसको न देखें कि BJP का मेंबर है, कांग्रेस का है, आम पार्टी का, किसी पार्टी का भी है, अगर कोई भी भाईचारा बिगाड़ता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। किसी एक मज़हब को टारगेट न किया जाए, चाहे इसमें हिंदू हो, मुसलमान, सिख, ईसाई। आप इसको मज़हब को न देखें। अगर आप किसी भी मज़हब को गलत कह रहे हैं, उसके मानने वालों को गलत कह रहे हैं, उनके बारे में गलत कह रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप एक देश में माहौल ख़राब कर रहे हैं और एक दरार पैदा कर रहे हैं कि जिससे हिंदू मुसलमान बढ़ जाए। किसी के बारे में किसी को ऐसा कहना नहीं चाहिए, संसद में हो या राजनीति में हो, किसी को नहीं कहना चाहिए कि वो आतंकवाद है या नहीं है। अपने ऊपर देखें कि हम अच्छा क्या कर रहे हैं सरकार में रह के। वहाँ बैठ के वो राजनीति खेल रहे हैं और बर्खास्त करना चाहिए। यही है हमारी तो, कि जो वहाँ पे बैठ के कर रहे हैं उन्हें बर्खास्त कर दिया जाए। किसी के पर्सनल उंगली नहीं उठा सकते। आतंकवाद है यहाँ पे, हर कोई किसी को आतंकवाद बता देता है। कोई कुछ भी हो, ज़्यादातर मुसलमान, उनको आतंकवाद, ये आतंकवाद ने ज़्यादा से कुछ कर दिया, लड़ाई हुई तो आतंकवाद, ये तो उनको हटाना चाहिए, बर्खास्त करना चाहिए। नहीं तो यही राय है। यहाँ पे जी गंगा जमुना की तहजीब रहनी चाहिए। हिंदू मुसलमान सब आपस में सही रहते हैं यहाँ पर। ये जो गलत ये उपदेश देते हैं ना, ये फला है, ये सब गलत है। विदोड़ी जी को संभल के बोलना चाहिए था। वो भी एक संसद जिन्होंने बोला एंटी पार्टी को। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। देखिए, दानिश अली जी जो हैं एक चुने हुए प्रतिनिधि हैं। कम से कम 1 से 1.5 लाख वोटें दे करके जनता ने उन्हें संसद में पहुंचाया, और ये विदुड़ी जी ने जो इतनी गलत हरकत करी है, इसमें संसद का भी अपमान करा है। जो नई संसद है, सबसे पहले उन्होंने यही सबसे बड़ा अपमान किया है। जो नई संसद उन्होंने शुरू की, उसका यही अपमान किया है। एक तरफ से उन्होंने सारे मुसलमानों के लिए, और हद ये हो गई कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी, उनके बारे में भी अपशब्द कहे।
उन्होंने कहा कि उनको मरने के लिए कहते हैं कि मर जाएं गिर जाएं, मतलब जो शब्द मैं यहाँ दोहरा नहीं सकता आप मीडिया के सामने, बहुत ही गलत शब्द उन्होंने कहे। और मैं जो हमारे स्पीकर साहब हैं उनसे यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि बिजोड़ी जी पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और माननीय प्रधानमंत्री जी भी इस बारे में कुछ बोलें, कहें कि उन्होंने एक समाज के वर्ग को जो उन्होंने इस तरह से निशाना बनाया है उन पर कड़ी कार्रवाई। तो देखिए, हम लोग इस वक्त जामा मस्जिद पर मौजूद थे जहां पे जनता ने अपनी राय बताई। कैमरा पर्सन अजीत के साथ आरसू दुबे, श्रेष्ठ भारत, दिल्ली। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।